यूजर कोई भी एक नंबर को एंटर करेगा और जो भी नंबर वो एंटर करेगा उसका मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करना है कि वो उसको स्ट्रिंग में कैसे लिखें या वर्ड में कैसे लिखें। एग्जाम्पल के लिए अगर यूजर 2 एंटर करता है न्यूमेरिक फॉर्म में तो उसे आउटपुट मिलना चाहिए TWO2। अगर वो 12 एंटर करता है तो उसे आउटपुट मिलना चाहिए TWELV 12 और 126 एंटर करता है तो 126 इस फॉर्म में आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो मेन मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और मुझे यूजर्स इनपुट लेना है तो मैं स्कैनर क्लास को यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, एक एक पहलू को मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है, तो टोटल फोकस वे में देखें। ठीक है, क्या क्या डिफिकल्टीज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मैं चाहता तो डायरेक्ट प्रोग्राम लिख सकता था और आपको डायरेक्ट ये कोड दिखा सकता था। ठीक है, तो अब ये स्कैनर क्लास को यूज कर लिया। अब मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ system.out.println और नंबर मैं कहता हूँ एक मैसेज देना है, तरह नंबर, एक नंबर एंटर करो। ठीक है, जब नंबर एंटर हो जाएगा तो नंबर को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं c.nextInt। ये नंबर यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे ही यूजर ये नंबर एंटर करेगा वैसे ही हमें वैल्यू प्रिंट कर देनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या बेहतर होगा, मैं एक मेथड क्रिएट कर लूँ या बिना मेथड का भी बना सकता हूँ। तो बिना मेथड का करूँगा तो ये काफ़ी एक ही मेन मेथड के अंदर काफ़ी हौज पौज दिखेगा, है ना। मैं मेथड क्रिएट करता हूँ, तो क्रिएट करूँगा अभी। तो जैसे ही ये एन आएगा ना, वो रीड कर लिया हमने, तो वैसे ही हम इसकी प्रिंट वर्ड, इसको वर्ड में प्रिंट करना है। तो हम प्रिंट वर्ड नाम का एक मेथड बनाएंगे और उसमें इस एन को पास कर देंगे। तो जैसे हम एन को ये पास करेंगे ना, तो ये मेथड क्या है ना, ये मुझे आउटपुट देगा। जैसे 126 पास किया तो ये आउटपुट देगा 126। तो 126 कैसा है, ये एक स्ट्रिंग फॉर्म में है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट यहाँ में प्रिंट कर देता हूँ system.out.println और इस मेथड को इसके अंदर रखता हूँ। तो जो भी ये आउटपुट में कुछ तो ऐसा ही देगा, तो वो डायरेक्ट अभी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर रेड आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इस मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया बट इसको हमने डिफाइन नहीं किया। तो इस मेथड को हम डिफाइन करते हैं, तो मेन मेथड से बाहर आते हैं, स्टैटिक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक, और इसका रिटर्न टाइप क्या हो रहा है, स्ट्रिंग टाइप से दे रहा है ना, स्ट्रिंग। अब मेथड को यहाँ पे बनाते हैं प्रिंट वर्ड, और ये क्या लेके आ रहा है, ये एक इंटीजर टाइप का नंबर रखेगा, इंटीजर टाइप का नंबर। ठीक है, एन बॉडी ओपन करते हैं। अब देखो, लेट्स सपोज अभी नंबर इसके पास आया है, तो हम 2 कैसे करेंगे, इसको कैसे लाना है, तो सिंपल से मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, देखो 2 अगर आता है तो TW2 इस तरीके से मैं लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको भी लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, चलिए यहाँ पे, तो इसके लिए मैं ना एक एरे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यूनिट अब कुछ भी यूनिट नहीं देता हूँ, इसको यूनिट कर देता हूँ। यूनिट क्यों कर रहा हूँ मैं, इसको आपको लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, फिर से यहाँ पे चलो, देखिए आप यहाँ से 1 से लेके 19 तक के नंबर देखिए। ठीक है, 1 से 19 तक के जितने भी नंबर होते हैं ना, आफ्टर 20 ये रिपीट होते हैं। कैसे, जैसे 20 खत्म हुई तो 20 के बाद 1, 20 के बाद 2, 23, 24, 25, 26, ऐसे करके जो 1 to 9 है ना, वो 90 तक 99 तक तो चलते हैं। ठीक है, 90 के बाद भी 99, 91, 92, 93, 94, 95। जैसे 100 आता है, फिर 101, 102, 103, जैसे 110 गया, फिर 111, 112, 113, 14, 15, 16 अप टू 19। तो ये जो 11 से लेके 19 तक है, वो हमेशा 100 पे, मतलब 110 के बाद आते हैं। ठीक है, 19 तक चलते हैं। और जो 1 2 3 4 5 ये हमेशा हर टेंस में आते हैं। टेंस कहने का मतलब 20, 30, 40 हर टेंस वाले डिजिट के साथ आते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, मैं एक एरे बनाऊंगा और ये जो 1 से लेके 19 तक है ना, ये सारे स्ट्रिंग को मैं एक स्ट्रिंग एरे में रखूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, किधर गया, इंटेलिजेंट, यहाँ पे ओपन हो गया। अब क्या करता हूँ,
सबको एरे तो मैंने कर लिया है, इक्वल टू करूंगा और ये दे दूंगा, ठीक है। सेमी कॉलन, अरे नहीं, 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 कुछ गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पे आओ भाई, एरर क्यों आ रही है, ठीक है आ गया, एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, अच्छा मैंने भी, चलो इसको देखता हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस मेथड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग दिया और यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो अभी मैं दे देता हूँ एज, मतलब सेफ हैंड के लिए रिटर्न नल कर देता हूँ, ठीक है, रिटर्न नल। अब ये देखो एरर चला गया, चला गया ना, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अभी आउटपुट 2 आया, तो अभी सॉरी इनपुट 2 आया है, तो अभी कुछ नहीं करना है मुझे, इस एरे को फिल करना है, तो मैं एरे को फिल करता हूँ, मैं यहाँ दूंगा 0। देखिए जो 0 वाला केस होता है ना, थोड़ा इस प्रोग्राम के लिए थोड़ा हेक्टिक वाला केस होता है, तो बेहतर होगा जब भी आप 0 इनपुट ना लो, ठीक है, वो आप अवॉइड करके चलो। लेकिन मैं भी 0 ले रहा हूँ, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अवॉइड करनी है, ठीक है, और क्यों अवॉइड करनी है जरूरी है, मैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं 0 रख रहा हूँ। अब बहुत सारे प्रोग्राम गूगल पे देखोगे तो उसमें 0 नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है मैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा। 3, और अगर 0 है तो उसका मतलब, अगर 0 को रखना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या चेंजेस करने होंगे कोड में, ठीक है। 4, 19, ठीक है। स्पेलिंग में भी आप देख लेना अपने हिसाब से, नाइट हो गया भाई, ये 19 19 होगा, अब सही है 18, ठीक है। तो ये मैंने एक एरे बना लिया, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक वाले नंबर्स हैं जो थोड़े टेंस के बाद और 100 प्लेस के बाद ये रिपीट होते हैं हर एक नंबर के साथ, ठीक है। अब क्या हो गया, मुझे इनपुट क्या मिला है 2, तो 2 देखो यहाँ पे है, मुझे ये प्रिंट करना है, TW2 ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इफ एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ अगर एन की जो वैल्यू है, जो नंबर आ रहा है उसकी वैल्यू 20 से कम है। 20 से कम क्यों, क्योंकि ये जो एरे है वो सिर्फ 19 तक के लिए है, ठीक है, इसलिए मैं 20 रखा हूँ। इफ जो नंबर है वो 20 से कम है, मैं यहाँ 20 की बात कर रहा हूँ, अब मैं नेगेटिव वाले को भी बात करूंगा लेकिन वो लास्ट में, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू, अभी सिर्फ पॉजिटिव केस में बात करो, नेगेटिव केस में नहीं, तो अगर एन की वैल्यू 20 से कम है तो रिटर्न करो। रिटर्न क्या करना है, इसी एरे को रिटर्न कर दो, जो यूनिक नाम का एरे है ना उसको रिटर्न करो। और क्या रिटर्न करना उस एरे से, तो वो उस इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स मतलब जो नंबर आ रहा है उसी को यहाँ पे पास कर दो। देखो अभी यूजर ने इनपुट करा था 2, तो इस इफ ब्लॉक के पास आया, क्या 2 20 से छोटा है, हाँ, तो यहाँ पे आएगा और यूनिक रिटर्न में आएगा, यूनिक वाले एरे को कॉल किया, उसके इंडेक्स अभी एन की वैल्यू क्या थी 2, तो उसके यूनिक वाले एरे के इंडेक्स 2 में क्या है, तो 0 1 और 2 ये प्रिंट कर देगा। फिर ये यहाँ से रिटर्न करेगा 20, ये 2 यहाँ से रिटर्न करेगा और यहाँ पे जाके ये प्रिंट करेगा। मैं रन करके दिखाता हूँ। देखो एंटर अ नंबर, मैं डाल देता हूँ 4, ये 4 हो गया, क्योंकि 4 जैसे डाला तो 4 यहाँ पे आया, तो यूनिक वाले एरे के इंडेक्स 4 में क्या है, 0 1 2 3 4, तो वो 4 को प्रिंट कर दिया। मैं 0 को भी प्रिंट कर सकता हूँ, अभी आपको पता चल गया, तो ये 0 भी यहाँ से प्रिंट हो रहा है, ठीक है, 0 प्रिंट हो गया। अब क्या करना है, अब ये तो सिर्फ 20 से, मतलब जो छोटे हैं उसकी बात हो गई, अगर 20 से नंबर बड़ा रहा तो क्या होगा, मान लीजिए 20 से नंबर बड़ा है, तो मैं अभी इसको 100 तक कंसीडर करूंगा, ठीक है। इफ जो नंबर आ रहा है वो 100 से छोटा है, ठीक है, अब 20 से बड़ा हो गया और 100 से छोटा हो गया, ठीक है। तो अब देखो 100 से छोटा हो गया और 20 से बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पहला तो लेगा नहीं, अगर 20 से जो भी 19 तक कर लेगा, और 19 से जैसे गया तो फिर 20 वाला तो एक केस ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ क्या, देखो अब कोई भी नंबर आया, ठीक है, अब मान लो लेट्स सपोज यहाँ पे यूजर ने इनपुट कर दिया, एन की वैल्यू दे दिया 23 की बात कर रहा हूँ, आउटपुट क्या आना चाहिए, लेट्स सपोज हाँ 23, तो ये इसके कैसे आएगा, TWEN23। तो देखिए मेरे पास 3 प्रेजेंट है यूनिक वाले एरे में,
बट 20 कहीं प्रेजेंट नहीं है। अब जैसे देखो आप यहाँ नंबर सिस्टम को मैं फिर से ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देखो जैसे 20 के बाद 1 आता है, 20 के बाद 2 आता है, तो 20 यहाँ तक रिपीट करते हैं 9 तक। वैसे सिमिलरली 30 भी रिपीट करते हैं 9 तक, 40 भी रिपीट करते हैं, 50 वो भी मतलब 1 से लेकर 9 तक 79। तो मैं क्या करता हूँ, एक और एरे क्रिएट करता हूँ अब टेंस प्लेस के लिए, ठीक है, जो 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 को रखेगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक और एरे टेंस के लिए क्रिएट करता हूँ, ठीक है, वो भी स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग। अब टेंस का एक एरे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब ये क्या रखेगा, 20। ठीक है, 90 क्यों, क्योंकि अभी ये तो 100 से छोटा है ना, 100 गया नहीं, इसलिए 90 तक। अब देखो यूजर ने जो इनपुट करा है वो क्या है, 23, 20 प्रेजेंट है। अगर 33 होता तो 30 भी यहाँ था, और 30 यहाँ से मिलता, 3 कहाँ से मिलता है, यहाँ से। तो इन दोनों एरे को मुझे यूज करना है, ठीक है। तो मुझे चाहिए क्या, 23। अब देखो दोनों एरे को यूज करना, तो पहले मुझे क्या चाहिए, 20। तो मुझे पहले इस एरे को कॉल करना होगा। तो जैसे हुआ, एक सेकेंड, मैं इस ऊपर वाले इफ की ना बॉडी दे देता हूँ, तो कोड को मैं वहीं पे रख देता हूँ, ये हो गया। और सिमिलरली मैं इस वाले इफ को भी के लिए भी बॉडी दे दूंगा, ठीक है। बॉडी दिया इस इफ ब्लॉक का। अब क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। पहले किस एरे को रिटर्न करना है, टेंस। अब 10 से मुझे 20 चाहिए, तो 20 का इंडेक्स क्या है, 1। अब 1 मुझे कैसे मिलेगा, है तो आउट इनपुट में 23, लेकिन मुझे चाहिए 1। अगर 33 होता तो इंडेक्स वैल्यू क्या लाना होता, 2। अगर 43 होता तो इंडेक्स वैल्यू चाहिए थी 2, 50 के लिए 3। तो आप देख रहे हैं 20 की इंडेक्स वैल्यू 0 है, लेकिन मुझे ये 2 प्लेस पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2 फॉल्स ब्लैंक एलिमेंट यहाँ पे एरे पे रख लूंगा। अब देखो क्या हुआ, अब मुझे चाहिए 20 किस प्लेस पे है, 2। अगर 2 को देखो, अगर 10 को मैं यहाँ पे 2 पास कर दूँ तभी तो 20 मिलेगा ना, ठीक है। तो 20 यहाँ पे था। अब देखो इन टेंस वाले एरे के सेकेंड इंडेक्स में क्या है, 0, 1 और 2, 20। तो यहाँ से 20 रिटर्न करेगा, बट ये 20 आएगा कैसे, सबसे बड़ा सवाल है। तो ये जो नंबर है, ठीक है, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा। मैं कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ, कैलकुलेटर ओपन करो, क्वोशिएंट क्या आएगा, देखो 23 डिवाइडेड बाय 10, क्वोशिएंट क्या है 2.3। तो इंटीजर में लिया है तो ये सिर्फ 2 को कंसीडर करेगा, ठीक है। 2 आया तो 2 यहां से मिल गया ना डिवाइड करने पे, ठीक है, 2 मिला। अब 2 के साथ मुझे क्या चाहिए भाई, 2 के साथ मुझे ये 3 भी तो चाहिए, 3 चाहिए ना, मतलब 2 आया। तो इन टेंस वाले एरे के 2 में क्या है, 0, 1, 2, 20 आ गया। अब मुझे 3 चाहिए, तो 3 के लिए मुझे यूनिक वाले एरे को कॉल करना होगा, तो मैं यूनिक को कॉल करता हूँ, यूनिक। अब लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है, अब मुझे 3 चाहिए, तो 3 कैसे आएगा, अगर 23 को 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 3 आता है, सॉरी क्वोशिएंट 2 आता है, क्योंकि 2 बार में ही ये 23 भाग जाएगा, 2 बार में ही 10 से 2 बार में ये भाग जाएगा। लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3, ठीक है। वही 3 को हमें यहाँ प्लेस करना है। तो कैसे प्लेस करना है, तो उसके लिए हम मॉडुलो यूज करते हैं। तो जब भी आपको प्रोग्रामिंग के टर्म में क्वोशिएंट चाहिए तो बाई का सिंबल यूज करें, और रिमाइंडर चाहिए तो मॉडुलो का। तो यहाँ से मुझे 3 मिल चुका है। अगर मैं इसको रन करूं तो देखो क्या आता है आउटपुट, कंट्रोल रन करता हूं प्रोग्राम को, ठीक है। देखो एंटर अ नंबर मैं डालता हूं, अभी 23 पे समझा था, अब मैं 45 डालता हूं। देखिए 45 आया, बट थोड़ा ये अजीब लग रहा है क्योंकि 40 और 5 दोनों साथ साथ, थोड़ा इसे मुझे अलग अलग लाना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्पेस देनी है मुझे, ठीक है, 45। तो अब क्या करना है, मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे एक प्लस सिंबल और देता और बीच में ये लगा के स्पेस, हो गया स्पेस। बट लेट्स सपोज मैं इसको इस तरीके से देता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि ये जो नंबर है ना, अभी जो रिमाइंडर है ना, मैं ये नंबर कर ही लेता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ ये जो एन मॉडुलो 10, मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि कब स्पेस देना है कब स्पेस नहीं देना, उसके लिए कंडीशन ये दे रहा हूँ बस, ठीक है।
ये बस ये जो प्लस वाला बीच में ये बस स्पेस के लिए है। तो n मॉडुलो 10 करने पे इफ नॉट इक्वल टू अगर ये 0 नहीं होता है, अभी क्या है 23 था तो ये तो कोसेंट 2 आया, बट यहाँ पे n मॉडुलो 10 कर रहे हैं मतलब 23 मॉडुलो 10, तो ये 3 दे रहा है। तो क्या 3 इज नॉट इक्वल टू 0 ट्रू हो रहा है। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए ना तो यहाँ पे आप कंडीशनल ऑपरेटर यूज करो, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पे दे रहा हूँ कि अगर जब ये ट्रू हो ना ये वाला पार्ट तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट करो, और अगर फॉल्स होता है मतलब रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो स्पेस नहीं प्रिंट करना, तो यहाँ पे स्पेस नहीं प्रिंट करना। अब ये सही रहा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ फिर से, ठीक है। एंटर नंबर मैं दे देता हूँ इस बार 76। देखिए 76 आ गई, क्यों? क्योंकि पहले तो 70 यहाँ से मिला, लेकिन जैसे ये वाला पार्ट में आया 76 मॉडुलो 10, क्या अब रिमाइंडर क्या मिला 6 इज नॉट इक्वल टू 0 ट्रू, तो ट्रू में ये वाला पार्ट गया और ये स्पेस प्रिंट कर दिया 70 और 6 के 70 के बाद एक स्पेस प्रिंट करा। फिर यहाँ पे आया यूनिक 76 मॉडुलो 10, 76 मॉडुलो 10 मतलब रिमाइंडर क्या बचा 6, तो यूनिक के इंडेक्स 6 में कौन से वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6, और ये 6 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब क्या है ना, अभी तो हमने देखा सिर्फ ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, ये वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट करेगा, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई नंबर 20 होता तो क्या होता n मॉडुलो 10 मतलब 0 मिला, क्या 0 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होता और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, देखो क्या होता है। तो एंटर अ नंबर मैं लिखता हूं 50, यहां पे क्या है 50 और 0, 50 और 0, जबकि मुझे चाहिए था सिर्फ 50, और देखो 50 के बाद 0 आया क्यों वो मैं बताता हूं। तो जैसे मैंने 50 दिया, ठीक है 50 दिया तो पहले ये वाला गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिला 5 बार में 50 पूरे तरीके से 10 से भाग हो जाएगा तो 5, तो 10 के 5 में क्या है 0 1 2 3 4 5, 50 तो बराबर प्रिंट कर दिया, सही है। फिर यहाँ पे आया इस वाले पार्ट पे 50 मॉडुलो 10 कहने का मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर 10 से 10 से पूरी तरीके से भाग हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये वाला कंडीशन तो फेल हुआ। तो जब कंडीशन ये फेल होगा तो स्पेस नहीं, ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, मतलब जो भी स्ट्रिंग आएगा उसको साथ में प्रिंट करेगा, ठीक है। तो 50 के बाद वो कोई स्पेस नहीं रखा, ठीक है। फिर ये वाला एरे आए यूनिक n मॉडुलो 10, तो n मॉडुलो 10 किया तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 0, n में क्या था 50 मॉडुलो 10, तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा ना, तो 0। अब यूनिक के 0 वाले इंडेक्स में क्या है ये 0, तो इसीलिए मैं कह रहा था ये जो 0 वाला केस होता है ना ये थोड़ा हेक्टिक वाला केस बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अगर मैं इसको अगर यहाँ पे नहीं रखता ना तो अब देखो आउटपुट क्या आता, ठीक है, तो वो डायरेक्ट 50 प्रिंट करता। तो मोस्ट ऑफ द थिंग जो आप गूगल में देखते होगे ना, तो यहाँ से वो 0 को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर अगर वो 0 को यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड ना फिर इस वाले इफ ब्लॉक में बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे मैं वो भी बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ कोई भी एक 70। अब देखो ये 70 प्रिंट कर दिया। फिर मैं अगर 76 दूँ, अगर आप सोच रहे हो कि कुछ गलत प्रिंट हो रहा हो, तो मैं फिर से 45 देता हूँ, ये 45 भी प्रिंट कर दिया। तो ये जो 0 वाला केस, इसीलिए आप गूगल पे कहीं भी देखोगे तो ये यहाँ पे 0 वाले फील्ड को ब्लैंक रखते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे 0 भी लेना है, ठीक है, 0 भी लेना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस वाले इफ ब्लॉक के अंदर एक और कंडीशन लगाना होगा। इफ जो नंबर है इक्वल टू 20 हो जाता है, ठीक है, या जो 90 हो जाए, तब क्या करना है, मतलब सबके लास्ट में अगर 0 आ जाए तब क्या करना है, तब आपको कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर दीजिए जो ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट आपको रिटर्न करना है। कंट्रोल सी करो और यहाँ पे कंट्रोल भी, बस ये वाला पार्ट, एल्स में फिर नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे 0 है, अब मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। मैं पूरी डिटेल में वीडियो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एंटर अ नंबर, अब कोई भी नंबर दीजिए 70,
देखिए 70 आ गया, अब 0 यहाँ पर अभी भी इस इंडेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं फिर से एक नंबर देता हूँ 96, ठीक है, इस बार नंबर देता हूँ मैं 96, बिल्ड हो जाओ, रन हो जाओ जल्दी से। एंटर नंबर 98, देखिए 98 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इसीलिए आप जब गूगल पे प्रोग्राम देखते होगे ना तो इस 0 के यहाँ से हटाते हैं, क्यों? क्योंकि अभी तो सिर्फ ये 2 डिजिट या 3 डिजिट के थे तो इतना हमने हैंडल, सिर्फ 2 डिजिट के थे तो इतना हैंडल कर लिया। लेट्स सपोज अगर 3 डिजिट का आते तो क्या होता? तो अभी भी मैं इस 0 को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में मैं इसको हटा दूंगा। आप अपने तरीके से, जब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर मैं इस 0 को हटा दूंगा, ताकि मेरा भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखने का लिखने से टाइम बचेगा ना, मैं नहीं लिखूंगा। अब क्या है, ये तो सिर्फ 2 डिजिट पे काम कर रहा है। लेट्स सपोज अगर इफ जो n है, n की वैल्यू अगर 1000 से कम हो, 1000 से कम मतलब यहाँ पे देखो ये 4 डिजिट है, अभी ये हम लोग 2 डिजिट पे काम करा, ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट पे। अब जैसे मैंने 1000 से कम बोला तो ये 3 डिजिट पे आ गया। लेट्स सपोज इस बार नंबर है 654, 654 नंबर इनपुट होता है। तो ऊपर के ये वाला ई ब्लॉक और ये वाला ई ब्लॉक तो चल नहीं से रहा, ये दोनों ई ब्लॉक तो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 654 कंडीशन ऊपर ही फेल हो गया। तो अभी क्या रिटर्न करना है, अभी ध्यान दो, मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए यहाँ पे? 654 चाहिए ना, FI54 हमको इस तरीके से कुछ आउटपुट चाहिए। तो अब देखो, मुझे 6 चाहिए, 100 चाहिए, 50 चाहिए, 4 चाहिए। तो 6 कहाँ पे है? 6 अभी भी यूनिक वाले एरे के पास है, ठीक है, बट 100, ये जो 100 है वो कहाँ पे है? ये 100 कहीं नहीं है, ये 100 वाला जो टेक्स्ट है कहीं पर है? नहीं है, दोनों एरे में से किसी भी नहीं। लेकिन 50 भी है, 50 टेंस वाले एरे के पास है, और 4 अभी भी यूनिक वाले एरे के पास है यहाँ पे। तो हमें तो पता है यहाँ से 3 चीज हमारे पास है, और जो नहीं है वो 100 है। तो क्या इसको हम रिटर्न कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, ठीक है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, ये जो है ना, ये जो मेथड है इसको मैं कॉल करता हूँ, रिटर्न करूंगा, ठीक है, ठीक है। मैं इस मेथड को यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे जो n है ना उसको, अब मुझे क्या चाहिए? 654 में से मुझे 6 चाहिए, 6 चाहिए। अब कुछ भी रहेगा ना, मान लो अभी 654 था, ठीक है, अगर मैं 900 भी लिखता ना तो यहाँ से मुझे 9 ही चाहिए था। तो इस कंप्लीट नंबर से मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट वाला भाग, ठीक है। तो इस नंबर को मैं क्या करूंगा, इस नंबर को मैं 100 से डिवाइड करता हूँ। तो जब मैं इस 654 को 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? चलिए मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ठीक है, इसे क्लियर करता हूँ। 600 डिवाइडेड बाय 100, अरे नहीं भाई 654 था, 654 डिवाइडेड बाय 100, देखो 6 मिल रहा है, ठीक है। ये मतलब 654 कितने बार में डिवाइड हो जा रहा है? 100 से 6 बार में। तो 6 मिल गया। ये वाला पार्ट क्या दे रहा है? 6। ये वाला जो पार्ट है ये 6 दिया। अब जो प्रिंट वर्ड को क्या मिला? 6। तो फिर से ये इस मेथड को यहां से कॉल कर दिया, रिकर्सिव कॉल हो रहा है यहाँ पे। तो 6 तो पहले वाले फिर से इफ ब्लॉक के पास आएगा, क्या 6 20 से छोटा है? हाँ, तो फिर ये यूनिक वाला एरे कॉल होगा, और उसके इंडेक्स 6 में कौन सी वैल्यू है? 0 1 2 3 4 5 6। तो 6 यहां से प्रिंट हो रहा है, ये वाला भाग से 6 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। या 9, अगर 9 होता तो 9 प्रिंट कर देता, ठीक है। तो अब 6 हो गया। अब उसके बाद मुझे 100 चाहिए। अगर देखिए 100 से आप आओ, 100 भी रहता, 200 300 356 जो भी नंबर होगा वो 100 में ही काउंट होगा। 110 112 315। तो इसके बाद मुझे एक 100 तो चाहिए। 100 कैसे? तो मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट 100 को लिख देता हूँ, ठीक, डबल कोट के अंदर 100 हो गया, ठीक है। 6 और 100 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे 50 चाहिए। 50 कहाँ पे है? आपको भी पता है 50 कहाँ पे है। 50 है टेंस वाले के पास, टेंस वाला। तो मुझे यहाँ पे क्या कॉल करना है? आप समझ गए होंगे। अब मुझे कॉल करना है टेंस वाले एरे को, ठीक है, टेंस वाले एरे को। लेकिन कब? अब
ये तो 600 प्रिंट हो गया। अब इसके बाद मुझे एक स्पेस भी तो प्रिंट करना है, तो स्पेस के लिए भी हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ और यहाँ 10 की जगह ना 100 देता हूँ। अब 100 क्यों दिया उसको मैं आपको बता दूँ। देखो n में क्या है 654, ठीक है 654, ठीक है, मॉडुलो 100 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 54। 54 आया, 54 आ गया। जब 54 आया तो क्या 54 जीरो के बराबर है? नहीं। तो क्या प्रिंट होगा? स्पेस। अब 100 के बाद अपने आप स्पेस प्रिंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये हो गया। अब मुझे अगर अब मुझे 54 चाहिए, तो 54 अगर जिसे हम n मॉडुलो 10 करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है 54। तो मैं फिर से इस मेथड को कॉल करता हूँ, इसको लेता हूँ कंट्रोल C, ठीक है, और कंट्रोल V यहाँ पे करता हूँ, कॉपी कर दिया। अब ये जो नंबर है फिर इसको मैं अगर 100 से मॉडुलो करूँ तो क्या होगा, देखो 100 से मॉडुलो करता हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर 54 मिलेगा ना। अगर 654 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 54। ये जो 54 है, अब देखो अगर इस नंबर को सिर्फ 2 डिजिट मिल रहा है तो ये किस में जा रहा है, फिर ये मेथड यहाँ से कॉल हुआ, यहाँ पे गया 54, फर्स्ट वाला ये ब्लॉक तो चलेगा नहीं, फिर ये सेकेंड वाले के पास आएगा। क्या 54 100 से छोटा है? हाँ। तो फिर ये पूरी कहानी यहाँ से चलेगी। समझ में आ गया? फिर से प्रोग्राम को रन करें अब, ठीक है, रन करते हैं प्रोग्राम को। लेट्स सपोज 654 सही आउटपुट है, ठीक है। अब मैं देता हूँ एंटर अ नंबर, एनी नंबर। अब मैं देता हूँ 700। अब यहाँ पे थोड़ा फंसेगा, 700 और 0, 700 0, फिर वही केस हो जा रहा है जो इसके वाले के साथ हुआ था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो अगर 700 आया, ठीक है, तो पहले ये दोनों ऊपर वाले ई ब्लॉक तो चलेंगे नहीं, फिर ये इस वाले ई ब्लॉक के पास आया, ठीक है। तो यहाँ पे 7 गया, 700 डिवाइड बाई 100, टोटल 7 एक ही बार में खत्म। तो यहाँ पे 7 तो 70, सॉरी प्रिंट वर्ड 7 यहाँ से यूनिक वाले एरे कॉल किया, 7 प्रिंट हो गया, यहाँ से 7 प्रिंट हुआ, फिर 100 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर ये वाला चला तो 700 मॉडुलो 100, तो यहाँ पे 0 ही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 7 से अगर 100 से डिवाइड करें तो 0 रिमाइंडर बचेगा। तो क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे स्पेस नहीं प्रिंट किया। फिर यहाँ पे इस मेथड पे आया, फिर यहाँ पे 0 ही मिला, और ये जब गया तो इस वाले इफ को कॉल किया और यूनिक के जो एरे है उसके 0 इंडेक्स में क्या है 0। तो फिर ये इसको यहाँ से ये प्रिंट करके ला रहा है। इसीलिए जब आप गूगल पे देखते हो तो इस 0 को लोग यहाँ से हटा देता है, क्यों? ताकि ये बार हमें ये परेशानी ना क्रिएट हो। लेकिन आपको इसको अवॉइड करना है, तो फिर जो हमने इस वाले इफ ब्लॉक में काम किया ना, ये जो पार्ट ऐड करा, इसको इतना कोड फिर हमें ऐड करना होगा। तो चलिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं 0 अभी लेके ही चल रहा हूँ, ठीक है, 0 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 0 लेके चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा इफ, लेकिन अब यहाँ पे ना 20 तो नहीं होगा, क्योंकि 20 वाला काम तो यही कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक और दूंगा, n इज इक्वल टू 100। अरे नहीं, कैप्स लॉक क्यों जा रहा है? n इज इक्वल देखिए क्या होगा, बस एक 0 के कारण मुझे इतने नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए गूगल पे चाहे कहीं पे भी आप कोई भी ब्लॉग पे चेक करोगे तो वो 0 वाला वहां लेता ही नहीं है यूनिक, ठीक है। तो रिटर्न क्या करना है, सिंपल सा भाई, मुझे इतना सारा लाइन रिटर्न करना है 100 तक ही सिर्फ, ठीक है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ पहले, ठीक है, यही रिटर्न करना है। फिर इसको एल्स ब्लॉक में, क्योंकि अगर 100 रहेगा तो 1 यहाँ से लेगा और फिर 100 प्रिंट कर देगा। मैं फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ, ठीक है। अभी और 2-3 स्टेप समझाने हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये तो बहुत सिंपल सी कहानी है ये, ठीक है, और कुछ हुआ ही नहीं है। एंटर नंबर यहाँ पे आ रहा है, लेट्स सपोज 600, 600 आ गया, 0 अभी भी वहीं पर है। मैं फिर से कोई और नंबर एक लेता हूँ, रेंडम नंबर, अभी 900 तक चलेगा, ठीक है। 674 परफेक्टली सही चल रहा है। तो ये तो 1000 तक का बात हो गया, ठीक है। अब लेट्स सपोज अब 1000 से कोई बड़ी वैल्यू आती है, तो अब ध्यान दो, अभी तक हमने
एक यूनिक वाला निकाला, ठीक है, सिंगल डिजिट के लिए, सिंगल से लेके 19 तक के लिए ये वाला इफ ब्लॉक है। फिर 20 से लेके 99 तक के लिए ये वाला इफ ब्लॉक है। फिर 100 से लेके 1000 के से मतलब 999 तक के लिए ये वाला ब्लॉक है। अब क्या करना है, इससे ऊपर चलना है। तो अगर मान लो इफ जो नंबर आ रहा है ना, ये 1000 से भी बड़ा हो, 1000 से बड़ा होगा तो कहां तक मैक्सिमम अभी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, मैं इसको लाख तक ले जाता हूँ। 1 2 3 मतलब कितने जीरो होंगे, मैं इकाई दाएं कर लेता हूँ। इकाई दाएं से करा 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। 10 लाख कर लो, लाख ठीक है, ठीक है, हाँ लाख सही है, लाख से हो जाएगा काम हमारा अभी, ठीक है। और फिर इसका एक बॉडी क्रिएट कर देता हूँ। अब जो नंबर है ना, अब ये हो गया। अगर ये नंबर क्या है, अगर अब 1 लाख से छोटा है तो अब देखो ना, जीरो वाला केस यहाँ आके अब गड़बड़ करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इतने के लिए मुझे ये वाला कंडीशन लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं लिखूंगा, आप चाहो तो डायरेक्ट ये जीरो वाला कंडीशन यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। और ये इफ वाला ब्लॉक आपको लिखने का कंडीशन नहीं है। तो मैं लिखता हूँ इफ जो नंबर है इज इक्वल टू 1। नहीं, इसको कॉपी कर लूंगा मैं, सिंपल होगा ना। नहीं, अभी पहले इनपुट लिया ही नहीं। लेट्स सपोज अभी नंबर है मेरे पास, 2 नंबर में लूंगा अभी एक बार में, ठीक है। अभी लेता हूँ, अभी रिसेंट ईयर 2022 ले लिया, और एक नंबर ले लेता हूँ, नहीं एक और नंबर में इसी पे, अरे नहीं भाई क्या हो रहा है, स्पेस प्रिंट करके मैं ले लेता हूँ 29876। कितना हुआ? 29,876। तो ये क्या प्रिंट करेगा, देखो ये है एक 2022। एक तो ये आउटपुट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, दूसरा चाहिए मुझे 29,000 29,000, ठीक है, 29,800 EIGST 876। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान से देना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मुझे या तो अब ये 1000 से ऊपर चल रहा है, या 1000 भी हो सकता है, 1000 से ऊपर से लेके 9,999 तक, मतलब 99,999 तक के लिए 1 लाख के बाद फिर दूसरे कंडीशन चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, अब क्या होगा, जब ये कंडीशन हो जाएगा, जो नंबर अगर 1000 से बड़ा हो तो क्या होगा, रिटर्न करना होगा मुझे। क्या रिटर्न करना होगा? पहले तो देखिए, या तो 2 चाहिए या फिर 20 चाहिए। यहाँ पे कंडीशन है, या तो 2 चाहिए मुझे या फिर 20 चाहिए। तो यहाँ से मुझे 29 चाहिए और यहाँ से मुझे 2 चाहिए, यही तो चाहिए ना, या तो 2 या 29। तो 2 देखो कहाँ पे है, 2 जो है ना वो यूनिक वाले एरे के पास है, लेकिन 20 किसके पास है, टेंस वाले एरे के पास। थोड़ा यहाँ गड़बड़ है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं फिर से इसी मेथड को प्रिंट वर्ड, फिर से उसको रिकर्सिव कॉल करूंगा यहाँ पे। और ये जो नंबर आ रहा है ना, उसको कितने से डिवाइड करना, ध्यान से सोचिए, कितने से डिवाइड करूँ मैं, सोचा? मैं इसको 1000 से कर देता हूँ, ठीक, 1000 से करता हूँ। तो ये क्या रिटर्न करेगा, मैं पहले वो प्रिंट कैलकुलेटर ओपन करके बताता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है 2022, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 1000 से, तो 2 मिल गया। अब फिर मैं इसको, कितना है मेरे पास, 29,876। फिर भी इसको मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ, अब 29 मिल रहा है। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद मुझे ये 2 और ये 29 दोनों मिल जा रहा है, इसलिए मैंने 1000 से डिवाइड किया, ठीक है। अगर 2 आता है तो यूनिक वाला एरे कॉल होगा, और 29 आता है तो टेंस वाला एरे अपने आप। कैसे होगा, अगर ले सपोज 2 आया तो फिर से ये मेथड, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, 2 आया तो फिर से ये मेथड कॉल होगा। यहाँ 2 गया, 2 आया तो फिर ये पहला इफ ब्लॉक के पास जाएगा, ठीक है। तो 2 इज लेस देन 20 ट्रू, तो फिर ये यूनिक के इंडेक्स 2 में कौन सी वैल्यू, 0 1 2 तो प्रिंट हो गया। सिमिलरली अगर 29 आता
तो ये वाला तो कंडीशन फॉल्स हो जाता, तो फिर ये वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है ना, ये वाला इफ 29, तो यहाँ पे जाता और टेंस, फिर ये वाला काम यहाँ पे चलता 29, तो 220 यहाँ पे आता और फिर यूनिक 9 यहाँ से कॉल होता, 9 यहाँ से मिल जाता, जो मैंने अभी समझाया। ठीक है, हो गया। अब क्या है, तो मुझे यहाँ से सिर्फ क्या मिला, या तो 2 मिला या अभी 29, बट अब देखो 2 और 29 के बाद क्या है, 1000 है। 1000 तो मुझे क्या लिखना होगा, फिर वही कहानी करनी है मुझे, स्पेस THOUSAND, 1000 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये जो नंबर अब डिवाइड हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, 2000 और 29000 के बाद मुझे स्पेस तो प्रिंट करनी है ना, ये वाली स्पेस। बाकी ये जो ये जो 2000 हुआ, 2000 इसके लिए तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये जो 29000 है ना, जो 29000 ये क्या है, 20 और 9, ये वाले इफ ब्लॉक के कारण यहाँ से स्पेस 20 और 9 के बीच में स्पेस प्रिंट हुआ, 20 और 9, और फिर 1000 यहाँ से आ गया, यहाँ से मैंने स्पेस दिया। अब 2000 और 29000 ये कहानी खत्म हो गया। अब उसके बाद तो मुझे 20 और ये 8 के लिए स्पेस चाहिए, तो फिर से वही कहानी जो स्पेस प्रिंट करने के लिए होती है। फिर मैं इसको कॉपी करूंगा, Ctrl+C, Ctrl+V, और जितना मैं कितने से डिवाइड किया था 1000 से, तो 1000 को मैं फिर से यहाँ ले लूंगा। तो ये क्या देगा, रिमाइंडर। अगर 2022 है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 22। तो क्या 22 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू, तो फिर स्पेस प्रिंट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, 876, क्या 876 जीरो के बराबर नहीं है, ट्रू, तो फिर स्पेस प्रिंट होगा। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ स्पेस वाला बात हुआ है। अभी भी मुझे 876 नहीं मिला, तो 876 कैसे मिलेगा भाई। अभी अभी हमने देखा ये वाला ई ब्लॉक, देखा ये वाला ई ब्लॉक हमें 1000 से कम वाले को प्रिंट करके दे रहा है, तो मुझे इसको कॉल करना है। तो कैसे कॉल करना होगा, तो मैं फिर से इसी मेथड को बुला लेता हूँ, प्लस वाला सिंबल दूंगा, ठीक है, और मैं लिखूंगा n मॉडुलो 1000। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है 876। तो ये जो प्रिंट वर्ड जो मेथड है, इसके अंदर 876 गया, तो ऊपर वाले दो इफ ब्लॉक तो चलेंगे नहीं, तो फिर ये वाला इफ ब्लॉक सेटिस्फाई होगा। और 3 डिजिट के लिए हमने अभी देखा था कैसे प्रिंट होगा। तो चलिए अभी इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को रन करते हैं। 40 मिनट हो गई और मुझे लग रहा है 10 मिनट तो जाएगा। एंटर नंबर, कोई एक नंबर एंटर करता हूँ। लेट्स सपोज 3 डिजिट में चाहिए, 1123। देखिए 1123 सही आउटपुट है। अब मैं 99,000 के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ 1000 वाला बात हो गया। एक और, लेट्स सपोज 98,310। ठीक है, एंटर कर दूं। देखिए 98,000 सही है, 300 भी सही है, और लास्ट में 10 भी सही है। वेरी गुड, बढ़िया, ये सही आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक नंबर देता हूँ 1000, तो क्या आता है 1000 और 0, फिर वही केस आ रहा है ना, 0 वाला। फिर ये मतलब सिर्फ क्या पार्ट प्रिंट हो रहा है, ये वाला पार्ट प्रिंट हो रहा है, ये वाला पार्ट स्पेस प्रिंट नहीं कर रहा है, और यहाँ पे 0 जा रहा है रिमाइंडर, और 0 फिर यहाँ पे जा रहा है, और 0 फिर इस 0 को यहाँ से कॉल कर दे रहा है। ठीक है, तो आप चाहो ना तो इसको 0 हटा सकते हो, बट मैं इसको भी रखूंगा, और मैं फिर से ऐसा ही ई ब्लॉक एक कॉल कर लूंगा। ठीक है, ताकि आपको फिर ये ना चीटिंग ना लग जाए। Ctrl+C, Ctrl+V, इसको तो मैं नीचे वाले को S वाला, अच्छा अभी यहाँ से क्या रिटर्न करना है, बस मुझे 1000 रिटर्न करना है ना, तो मैं यहाँ से ये 1000 वाला पार्ट कॉपी करके यहाँ पे रखूंगा, एक सेमी कॉलम दूंगा, और नीचे वाले को एल्स ब्लॉक में डाल दूंगा। नहीं भाई, पहले ये जाओ ना, यहाँ से नीचे आओ, एल्स आ गया, अब ऊपर आओ। ये क्या हो रहा है, मैं स्पेस बचा लेता हूँ। ठीक है, एल्स
अभी, लेकिन अभी तो मैंने 100 है, सिर्फ इसको चेंज करना है। ये हो गया। अब मैं डाल के देखूं। अभी मैं फिलहाल देता हूँ 4000। ठीक है, ये 4000 प्रिंट कर दिया। फिर से मैं प्रोग्राम रन करता हूँ। इस बार देता हूँ 50,000। 1 2 3, ये 50,000 प्रिंट हो गई। वेरी गुड। ठीक है, अब क्या हो गया? अब देखो क्या होगा ना। अब अगर ये मैंने लाख तक बात कर ली, क्या लाख ही है ना, एक दहा सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख तक की बात की। तो ये लाख से नंबर कम रहा। अगर लाख से अगर ज्यादा था तो लाख के बाद 10 लाख, फिर करोड़। तो अब करोड़ के लिए भी सेम कंडीशन होंगे। ठीक है, और उसी का अकॉर्डिंग यहाँ पे जीरो आप डिवाइड कर सकते हो। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, मैं जल्दी से इसे कॉपी कर लेता हूँ इस वाले इफ ब्लॉक को, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जा रही है। अब ये लाख था ना, मैं फिर से यार जीरो काउंट करना ना बड़ा मुश्किल होता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये लाख का होगा भाई। ठीक है, लाख के लिए होगा। और यहाँ पे जीरो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जीरो बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये लाख जाएगा। मैं जहां जहां भी सिंपल सा चेंज कर लेता हूँ, कंडीशन सेम होने वाले हैं। देखो मैं बता दूँ, मैं प्रोग्राम समझा दूंगा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद ये वाला एक ब्लॉक मैं भी समझाता हूँ थोड़ा देर में। इसको मैं कमेंट आउट रखता हूँ अभी। देखो अभी ये क्या है, लेट्स सपोज लाख से ऊपर की वैल्यू चाहिए। क्या दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7 है। तो देखिए भाई, एक्चुअली में देखा जाए तो सिर्फ मुझे 2 लाख के लिए ही मेहनत करना, बाकी 34,000 अभी मैंने ये वाले ही ब्लॉक में देखा, मतलब 29,000 देखा ना। तो सिर्फ मुझे 2 के लिए मेहनत करनी है। बाकी जो काम है इधर, क्या 2 लाख के बाद 34,500, वो ये वाला ही ब्लॉक संभाल लेगा। मुझे सिर्फ ये 2 लाख से लेके मतलब 1 लाख से लेके 99 लाख तक के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इस नंबर को कितने से डिवाइड करूंगा कि 2 मिल जाएगा, तो देखो कितने जीरो चाहिए मुझे। तो फिलहाल मुझे 2 चाहिए, 1 2 3 4 5। तो मुझे 5 जीरो से डिवाइड करना होगा। मतलब देखो इन नंबर को कितना है भाई, 2,34,567 है ना। तो मैं लिखता हूँ 2,34,567। इसको कितने से डिवाइड करना है, तो क्या 2 3 4 5, क्या सैकड़ा है 10,000, 1 लाख से डिवाइड करो। तो ये लास्ट में 2 मिल गया। 2 लाख के लिए ये केस हो गया, तो 2 मिल जा रहा है। अगर यहाँ पे 23 लाख भी होता, ठीक है 23 लाख भी होता, मैं सेम नंबर को कॉपी होता है, नहीं होता है। जैसे सपोज मैं एक और नंबर लेता हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख। ये 10 लाख का केस है, डिवाइड कर देता हूँ 1 लाख से। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, देखो 56 मिल जा रहा है। तो मतलब ये जो लाख वाला कंडीशन है, ठीक है, जो लाख वाला कंडीशन है उसको लाख से ही डिवाइड करना होगा। तो ये कितना है, 1,000 10,000 लाख। ठीक है, फिर इसको लाख, फिर इसको लाख बना दो। तो ये अब लाख प्रिंट करके देगा। मैं प्रोग्राम रन करवा देता हूँ। ठीक है, एंटर नंबर कुछ भी देता हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ये क्या दिया, 6,57,839 दे दिया। फिर से मैं रन करता हूँ। इस बार 10,000 की वैल्यू, 10 लाख की वैल्यू लेता हूँ, 10 लाख से ऊपर वाले। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। देखिए 43,89,030 सही आ रहा है, 89,030। ठीक है, मतलब वैल्यू सही आ रही है। लेकिन अभी भी अगर मैं यहाँ 1 लाख दे दूंगा तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, क्या से लाख, फिर वो जीरो वाला 1 लाख और जीरो। तो फिर मैं ये इफ वाले को अनकमेंट कर दूंगा। ठीक है, अनकमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे 2 2 जीरो बढ़ाता हूँ। अरे नहीं भाई, पूरे हट गया।
मैं फिर से प्रोग्राम रन कर देता हूँ। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अभी समझ में आ गया। लाख के बाद करोड़ का भी होगा ना तो यही खेल होगा, बस फिर यहाँ दो दो जीरो बढ़ जाएंगे और इस स्पेस वाली केस में भी 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, करोड़ से लेके आपको 99 करोड़ तक होगा। अब करोड़ के बाद आप जोड़ लो, मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ लेता हूँ नहीं 89,000, इकाई तहाई से बड़ा है, इकाई तहाई से बड़ा, 1000, 10,000, लाख, ये क्या हुआ, 8,90,000 हो गया। ये तो 1000 हो गया, मुझे डायरेक्ट लाख में प्रिंट करना है, वो नहीं चाहिए। इकाई तहाई से बड़ा, 1000, 10,000, लाख, ये 300 लाख आ गया। क्यों हो गया मुझे देखना होगा। यहाँ से 3 मिला। अगर मैं इकाई तहाई सैकड़ा, इकाई तहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ठीक है, 3 लाख को 1 लाख से डिवाइड करूंगा तो 3 मिलेगा। सही बात है। 100 क्यों आया, ऊपर चलता हूँ, 3 तो 3 यहाँ से प्रिंट हो गया। ठीक है, 100 क्यों प्रिंट हुआ, 100 ये वाला क्यों चल रहा है, ये 3 डिजिट में आना चाहिए है ना, तो ये वाला पार्ट हो गया। मैं फिर से कैलकुलेटर ओपन करता हूँ तब पता चल जाएगा। इकाई तहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख डिवाइडेड बाय इकाई तहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ये दे दिया। ये तो सिंपल 3 दे रहा है ना। प्रोग्राम पे आओ, अब इसको ट्राई रन करके समझना होगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो जैसे 3 आया, 3 लाख, मैंने 3 लाख बनाया है ना भाई। ये इफ ब्लॉक क्यों नहीं चला, ये इफ ब्लॉक चलना चाहिए था ना। मैं 1 सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ नहीं ना होना। 3 2 5, 1 2 3 6, 3 2 5, 3 2 5 0 है। ये वाला इफ ब्लॉक क्यों नहीं चल रहा है, 300 नहीं आना चाहिए। ओ भाई देखो, यहाँ पे मैंने 3 ही 0 रखा और ये ऊपर वाले को कॉल कर रहा है। ओ भाई इसको 5 करो। ये यार ये गड़बड़ हो रहा है। तब मैं कहूँ ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में ना सारा गड़बड़ हो जाता है, ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं डालता हूँ कहीं कहाँ से कड़ा, 10,000, लाख, 3 लाख प्रिंट हो गया। अब मैं 30 के ऊपर जाता हूँ, 10 लाख से ऊपर जाता हूँ। ठीक है, नहीं फिर कहीं कहाँ से कड़ा, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 लाख प्रिंट हो रहा है। तो आप ऐसे गुरु आप चाहो तो करोड़ के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, मेरे मानो तो आप ये 0 वाला केस यहाँ से हटा दो। ठीक है, हटा देना, और यहाँ पे आप कंडीशन दे सकते हो। अगर जो नंबर है आप यहाँ सीधा सीधी कंडीशन देना, इफ नंबर इज लेस देन और इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर जो नंबर आ रहा है, अरे यार मैं कहाँ लिख रहा हूँ इसको, ये जो नंबर n आया ना, इफ, ठीक है, ये जो नंबर है अगर 0 से बड़ा रहेगा तभी ये वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तभी पार्ट चलेगा, 0 लेगा ही नहीं। तो उसके लिए बस एक सिंगल 0 को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो आपको ये कंडीशन देना, अगर 0 प्रिंट करना ही है प्रोग्राम में, अगर है, वैसे तो आएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ इसके लिए मुझे ये लाइन इतने नंबर्स ऑफ लाइन मुझे एक्स्ट्रा लिखने पड़ते हैं जो कोड को बल्कि बनाते हैं। ठीक है, और तो और एक चीज, जैसे यहाँ पे एक अब लिख सकते हो एंटर अ नंबर। ठीक है, इसका आप रेंज बता सकते हो कितने डिजिट का नंबर चाहते हो। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, इज लेस देन ये एंड का सिंबल, एंड एन इज डॉट नॉट इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप कोई भी एक रेंज यहाँ डिफाइन कर सकते हो। और हमेशा याद रखना कि जैसे 10 अंकों की सबसे छोटी 10 अंकों बहुत बड़े हो जाएगा। जैसे हमें पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9,999। फिर 4 अंकों की 9,999। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि जो भी वैल्यू हो ये इससे बड़ी ना हो, तो उससे ज्यादा का वैल्यू लेगा ही नहीं। ठीक है, आप उसको बोल देना नॉट मोर देन 4 डिजिट। ठीक है, 4
डिजिट, है ना, 4 डिजिट ओनली। सिर्फ ये 4 डिजिट वाले ही नंबर लेंगे और उसी के लिए ये प्रिंट करके देगा। आप यहाँ पे रेंज डिफाइन कर सकते हो और ये हो जाएगा इफ में, तो रेंज ये 4 डिजिट आ जाएगा। ये अगर ज़्यादा आ गया तो एल्स वाले ब्लॉक में आओ और एक मैसेज प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बैड इनपुट। अभी मैं बैड इनपुट देगा, ठीक है। अब देखो मैं 5 डाल के देखता हूँ तो क्या आता है। देखिए एंटर नंबर 4 डिजिट ओनली, मैं एक डाल दिया, देखिए बैड इनपुट आ गया, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब मैं सिर्फ 4 डिजिट के डालता हूँ, ठीक है, 4 डिजिट इंटर 4 नंबर, ये प्रिंट कर देगा 8234। तो इस तरीके से आप कोई भी एक नंबर दिया हुआ रहेगा उसको आप वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी हमने जो सारा केस देखा वो सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए। क्या हो अगर यूजर एक नेगेटिव नंबर को एंटर करे, सपोज यूजर एक नेगेटिव नंबर एंटर करता है, कुछ भी, ठीक है, 7686, तब क्या होगा। तो ये नंबर के पास तो आएगा, इंटीजर नंबर तो है, ठीक है, ये इफ वाले ब्लॉक के पास भी आएगा। तो और देखो, तो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहला सारे कंडीशन कर ही रहा है तो ये पहले वाले कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, फिर वो यहाँ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, वो जो डिवाइड करेगा तो इंडेक्स माइनस में जाएगा। तो क्या इंडेक्स माइनस के लिए हमने ये केस, ये जो एरेज है वो तो सारे पॉजिटिव केस के लिए बनाया है, नेगेटिव केस के लिए तो बनाया नहीं है। तो अभी ये नंबर यहाँ पे कोई भी एक नेगेटिव में आता है, ठीक है, कुछ भी नेगेटिव में आएगा, अगर जो कंडीशन यहाँ इफ ब्लॉक में सेटिस्फाई होगा तो वहां पे जो इंडेक्स की वैल्यू माइनस में मिल रही, तो ये जो सारे माइनस वाले केस है उसे तो हमने कहीं लिखा नहीं है, कहीं लिखा तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसको हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर 4 आता है तो यहाँ 45 है, सॉरी 45,000 है, तो 40 तो यहाँ है, ठीक है, 40 यहाँ है और 5 कहाँ गया, 5 यहाँ पे है। एक टेंस वाले एरे से एक यूनिक वाले एरे से 45 तो मिल रहा है, लेकिन ये माइनस कहाँ से लाऊं। तो सिंपल सा है, हमें क्या करना होगा, एक और कंडीशन हम लिख लेते हैं माइनस को प्लस में बनाने के लिए। तो मैं कहूंगा एक जो नंबर आ रहा ना, अगर वो लेस देन 0 आता है, ठीक है, तो क्या करो, रिटर्न करो फिर से वही नंबर को, ठीक है। अब ले सपोज इस नंबर में क्या है, कोई भी एक माइनस वाला नंबर है, ठीक है, कोई भी एक माइनस वाला नंबर है, ठीक है। तो माइनस को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, तो अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी नंबर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, 34212, ये पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। तो वही बात हमें यहाँ करनी है, n को माइनस से मल्टीप्लाई कर, तो ये पॉजिटिव हो गया। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर से ये मेथड कॉल होगा, ये मेथड होगा फॉर, और ये फिर एक करके इफ ब्लॉक को चेक करेगा, पहला नहीं दूसरा नहीं, टोटल 5 डिजिट के लिए, तो फिर ये वाला केस सेटिस्फाई करेंगे, तो फिर ये वाला ब्लॉक चलेगा। लेकिन अभी भी ये सिर्फ पॉजिटिव में रिटर्न करेगा, ठीक है, नेगेटिव में नहीं। कैसे, मैं रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो कोई भी एक नंबर देता हूँ, माइनस 6475 आया, 4775, लेकिन ये तो माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में है, तो ये तो पॉजिटिव शो कर रहा है, हमको माइनस तो जैसा शो करना होगा ना। तो ले सपोज 6 के पहले मुझे एक कीवर्ड यूज करना है, जैसे यहाँ पे 1000 है बाद में, तो ले सपोज हम इसको नेगेटिव शो करने के लिए माइनस को यूज करते हैं। तो फिर से उसी वाले इफ ब्लॉक में जाएंगे और रिटर्न के बाद एक स्ट्रिंग ऐड कर देंगे, माइनस या नेगेटिव भी आप ले सकते हो, ठीक है। माइनस स्पेस दे देते हैं, माइनस से पहले स्पेस नहीं होगा, और यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब देखो एंटर रनिंग 4 डिजिट, तो मैं नेगेटिव में देता हूँ, -4733 आ गया। तो इस तरीके से आप सारे नंबर्स को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये लास्ट में ये कंडीशन तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंडीशन इस तरीके से दे देते हो तो वो पार्ट चलेगा ही, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो आप अगर यहाँ पे कंडीशन आपको लगाना जरूरी है, क्यों,
क्योंकि अभी तो मैं बस आपको समझाने की कंडीशन मैं एक ही बार यहाँ पे यूज करा था, बट यूज नहीं करा। ठीक है, जब भी मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ तो कंडीशन यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंडीशन रहना जरूरी है। क्योंकि ये देखो भाई, इंट मैंने जो इनपुट टाइप लिया उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है, इसकी भी एक रेंज होती है। ठीक है, तो उससे ज्यादा नंबर तो वो लेगा नहीं। ठीक है, अगर उससे ज्यादा आपको चाहिए तो डबल को यूज कर लो। ठीक है, डबल के वो सब आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा रेंज अगर होता है तो बेटर है।